स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक और नई किताब के साथ। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच सबसे बड़ा फासला बनकर खड़ी है, कंसिस्टेंसी। हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई अपनी पढ़ाई में टॉप करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई शरीर को फिट बनाना चाहता है, तो कोई जीवन में पैसा कमाना चाहता है। लेकिन क्या सिर्फ इच्छा रखने से, सोचने से, प्लान बनाने से सफलता मिलती है? नहीं, सफलता मिलती है कंसिस्टेंसी से। और ये किताब फोर्स योरसेल्फ टू बी कंसिस्टेंट हमें यही सिखाती है कि कैसे खुद को उस वक्त भी मजबूर करें आगे बढ़ने के लिए जब हमारा मन बिल्कुल नहीं करता। भाग 1, जब मन न करे तब भी करना है। आपने कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा सफल हैं वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते। वो भी इंसान है, उन्हें भी थकावट होती है, डर लगता है, बहाने सूझते हैं, लेकिन फर्क ये है वो करते हैं चाहे जो भी हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक मजबूत सिस्टम बना लिया है, एक आदत, एक अनुशासन जो उन्हें खींचकर जरूरी काम की ओर ले जाता है। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट फीलिंग गुड एवरी डे, इट्स अबाउट शोइंग अप इवन व्हेन यू डोंट। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी संदेश है, खुद को उस समय काम करने के लिए मजबूर करना सीखो जब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा मना कर रहा हो। और यही फर्क बनाता है एक एवरेज इंसान और एक अचीवर में। भाग 2, छोटे कदम बड़ा बदलाव। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। एक आदमी था, नाम मान लीजिए अर्जुन। हर नए साल पर वह संकल्प लेता, इस साल मैं रोज जिम जाऊंगा, हर दिन 5 बजे उठूंगा और रोज पढ़ाई करूंगा। पहले हफ्ते तक सब बढ़िया चला, लेकिन दूसरे हफ्ते से ही कुछ मिस होने लगा। फिर एक दिन बारिश आ गई, बोला आज नहीं जा पाऊंगा। एक दिन देर रात तक काम किया, आज नहीं उठ पाऊंगा, और धीरे धीरे सब बंद। यही होता है हमारे साथ भी। हम बहुत बड़ा सोचते हैं पर कंसिस्टेंसी नहीं होती। और यहीं पर आती है इस किताब की दूसरी सीख, छोटा शुरू करो लेकिन हर दिन करो। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी मेहनत करते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जो कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिस कर रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रोज 2 घंटे जिम करो या हर दिन 3 किताबें पढ़ो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हैबिट बनाना। छोटे छोटे स्टेप्स से आपका दिमाग खुद को उस आदत के लिए तैयार करता है। भाग 3, सिस्टम बनाओ। मूड नहीं, जब हम सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं तो हम फेल होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है जो आता है और चला जाता है, लेकिन सिस्टम एक स्ट्रक्चर है जो हर दिन गाइड करता है। ये किताब कहती है अपने गोल्स को एक सिस्टम में बदल दो। मतलब सुबह उठना है तो रात को 11 बजे तक हर हाल में सोना तय करो। पढ़ना है तो मोबाइल को साइलेंट करके एक फिक्स टाइम सेट करो। वर्कआउट करना है तो कपड़े, बॉटल सब पहले से तैयार रखो। किसी भी काम को फ्रिक्शनलेस बना दो। जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा करोगे। याद रखिए, इंस्पिरेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, बट हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। भाग 4, खुद को जवाबदेह बनाओ। हर बार जब आप कोई टारगेट मिस करते हो, आपका दिमाग खुद को सिखाता है कि छोड़ने में कोई नुकसान नहीं। हर बार जब आप कहते हो कल कर लेंगे, तो आपका दिमाग सीखता है कि कल का बहाना वैलिड है। लेकिन जब आप एक लिस्ट बनाते हो और हर टास्क पूरा होने के बाद उसे मार्क करते हो, तो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, डोपामाइन रिलीज। आपका दिमाग उस टिक मार्क से खुश होता है और धीरे धीरे आप उस काम को रोज करना शुरू कर देते हो, सिर्फ इसलिए कि वो टिक करना अच्छा लगता है। तो इस किताब का अगला प्रिंसिपल है, प्रोग्रेस ट्रैक करो डेली, विजिबली। अपने गोल्स को सिर्फ दिमाग में मत रखो, उन्हें एक नोटबुक, व्हाइट बोर्ड या ऐप में लिखो। हर दिन के एंड पर चेक करो क्या किया, क्या नहीं। और सबसे जरूरी, अपने आप से झूठ मत बोलो। भाग 5, टेम्पटेशन को दूर मत भागाओ, उसे मैनेज करो। कई बार हम सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस को पूरी तरह एलिमिनेट कर देंगे। सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब हमारा मन नहीं भटकेगा, लेकिन हकीकत यह है मन भटकेगा ही। तो किताब कहती है
अपनी इच्छा शक्ति को बचाओ और माहौल ऐसा बनाओ जो टेम्पटेशंस को कम करे। जैसे मोबाइल में काम के ऐप्स को पहले स्क्रीन पर रखो और बाकी को हिडन फोल्डर में। जंक फूड को फ्रिज से निकाल कर घर से दूर रखो। पढ़ाई करनी है तो उस जगह बैठो जहां सिर्फ किताबें हों, डिस्ट्रैक्शंस नहीं। याद रखिए, एनवायरनमेंट डिफीट्स विल पावर। भाग 6, खुद से कंपटीशन करो। दूसरों को देखकर हम या तो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं या फिर बहुत डिस्करेज्ड, क्योंकि कोई बहुत आगे है, कोई बहुत फिट है, कोई करोड़ कमा रहा है। लेकिन किताब का कहना है अपने कल के वर्जन से मुकाबला करो, दूसरों से नहीं। अगर आप आज एक पेज पढ़ पाए तो कल 2 पेज पढ़ो। आज 10 मिनट वॉक किया तो कल 12 मिनट करो। छोटा सुधार छाट लंबा विकास। भाग 7, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन परफेक्शनिज्म। अक्सर हम कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते क्योंकि हमें लगता है कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए। अगर हमसे कोई दिन मिस हो गया तो हम खुद से कहते हैं अब तो सब बिगड़ गया। लेकिन इस किताब का एक ताकतवर मैसेज है, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप रोज एक जैसा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन रुकना नहीं है। हो सकता है किसी दिन कम समय मिले या मूड सही न हो या जिंदगी में कोई दिक्कत हो, उस दिन भी कुछ ना कुछ जरूर करो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि रोज एक जैसी परफॉर्मेंस हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन शो अप करना, चाहे थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो। भाग 8, पहचानो अपना क्यों। फाइंड योर वाई। आप तब तक किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। इस किताब का अगला मंत्र है, फाइंड योर वाई बिफोर यू फोर्स योर हाउ। अगर आप सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कर रहे हो तो खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं? अगर आप रोज किताबें पढ़ना चाहते हो, किस मकसद से? जब मकसद दिल से जुड़ा होता है तो आपकी कंसिस्टेंसी अंदर से फ्यूल होती है। आपको बार बार पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपका क्यों आपको खुद खींचता है। भाग 9, माइक्रो विन्स को सेलिब्रेट करो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें एक ही चीज को बार बार करना होता है, लेकिन अगर आप हर छोटे इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू कर दें तो यही कंसिस्टेंसी एक खेल बन जाती है। इस किताब की सलाह है, हर छोटे गोल को जीत के रूप में देखो। एक दिन समय पर उठे, सेलिब्रेट इट। 10 मिनट मेडिटेशन किया, ग्रेट जॉब। 2 दिन लगातार जिम गए, सुपर। इससे आपका दिमाग इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगता है। छोटी जीतें बहुत बड़ा मोमेंटम बनाती हैं। भाग 10, बोरिंग बनो, ग्रेट बनो। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो समझते हैं कि सक्सेस ग्लैमर से आती है। रियलिटी ये है कि सबसे कामयाब लोग अपनी बोरिंग रूटीन को सेक्रेट मानते हैं। आपको लगता है हर दिन एक जैसा लग रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूं? इस किताब का जवाब है हाँ। अगर आपका दिन बोरिंग है लेकिन प्रोडक्टिव है तो आप रास्ते पर हैं। स्टीव जॉब्स, कोबी ब्रायंट, एलोन मस्क, ये सब अपनी रूटीन्स में इतने कंसिस्टेंट थे कि कई बार वो सिंगल माइंडेड ऑब्सेशन जैसा लगता था। बोरिंग इज द न्यू कूल। भाग 11, फेल होने पर खुद को माफ करना सीखो। आप कभी ना कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, यह तय है। और जब ऐसा होगा तो आपका दिमाग खुद को गिल्ट में डुबा देगा। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा, सब बेकार है। लेकिन किताब यहां पर साफ कहती है, कंसिस्टेंसी इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय मिसिंग वन डे, इट्स डिस्ट्रॉयड बाय क्विटिंग ऑल टुगेदर। गलती हो गई, चलिए सीखिए और अगला दिन बेटर बनाइए। खुद से उतना ही दंड लीजिए जितना जरूरी है सीखने के लिए, उसके बाद आगे बढ़िए। भाग 12, अब फैसला आपका है। अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिनसे आप खुद को हर दिन उस काम के लिए मजबूर कर सकते हैं जो आपको अपने मकसद तक ले जाएगा। छोटा शुरू करो, सिस्टम्स बनाओ, डिस्ट्रैक्शन से निपटने का माहौल तैयार करो, हर दिन खुद से मुकाबला करो, माइक्रो विन्स को सेलिब्रेट करो और फेल होने पर रुकना नहीं, सीखना है। याद रखिए, सपनों को साकार करने के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है,
आपकी कंसिस्टेंसी। ये थी किताब फोर्स योरसेल्फ टू बी कंसिस्टेंट की पूरी समरी, एक ऐसा मैप जो आपको इनर्शिया से बाहर निकालकर एक्शन की ओर धकेलता है। अब बस एक सवाल बचता है, क्या आप कंसिस्टेंसी को मजबूरी की तरह नहीं बल्कि अपनी ताकत की तरह अपनाने को तैयार हैं? अब बस एक सवाल बचता है, क्या आप कंसिस्टेंसी को मजबूरी की तरह नहीं बल्कि अपनी ताकत की तरह अपनाने को तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अब आपको अपने दिमाग के साथ खेलना आना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ बाहरी सिस्टम से नहीं आती, ये एक मेंटल गेम है। और इस किताब का अगला गहरा मैसेज है, डिसिप्लिन बिगिंस वेयर मोटिवेशन एंड्स, बट मास्टरी बिगिंस वेयर डिसिप्लिन बिकम्स योर आइडेंटिटी। इसका मतलब, जब आप कोई आदत बार बार दोहराते हो तो वो आपकी पहचान बन जाती है। फिर वो काम आप मजबूरी से नहीं, स्वाभाविक रूप से करने लगते हो। जैसे कोई कहे, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं हर दिन टाइम पे उठता हूं, या मैं तो काम अधूरा छोड़ ही नहीं सकता। ये सब आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं। इस किताब का सुझाव है कि अगर आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पहचान को बदलो। खुद से कहो, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं अपनी बातों का पक्का हूं, मैं अधूरे काम पूरे किए बिना चैन से नहीं बैठता। बार बार ये बात खुद से कहने से आपका दिमाग इस बात को मानने लगेगा और यहीं से कंसिस्टेंसी आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाएगी। भाग 13, जब बदलाव नजर ना आए तब भी रुको मत। कई बार हम कंसिस्टेंट रहते हैं लेकिन हमें कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा होता। आप रोज वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन वजन नहीं घट रहा। आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मार्क्स वही के वही हैं। आप रोज कंटेंट बना रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। ऐसे में दिमाग कहता है, क्या फायदा, लेकिन यहीं पर असली गेम शुरू होता है। कंसिस्टेंसी का फल धीरे आता है लेकिन वो एक्सपोनेंशियल होता है। थिंक ऑफ इट लाइक प्लांटिंग अ बैम्बू सीड। पहले 1 से 2 साल तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन जड़ें गहरी हो रही होती हैं और फिर एक दिन अचानक वो 60 फीट ऊपर तक उग जाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आ रहे तो ये मत सोचो कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि समझो जड़ें मजबूत हो रही हैं। भाग 14, अकेले मत लड़ो, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। कंसिस्टेंसी बनाए रखना अकेले करना मुश्किल है, इसलिए किताब ये सलाह देती है, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो खुद सुसंगत हैं। आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके ऑनलाइन समुदाय के लोग, अगर वो अनुशासित हैं तो आप भी नेचुरली प्रेरित रहेंगे। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो खुद ऐसा इंसान बन जाओ जिसे देखकर दूसरे इंस्पायर्ड हों। साथ ही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना बहुत पावरफुल होता है। किसी एक दोस्त को बताओ कि आप क्या गोल पर काम कर रहे हो और हर हफ्ते उसे अपडेट दो। जब कोई आपको देख रहा होता है तो आप और जिम्मेदार महसूस करते हो। भाग 15, कंसिस्टेंसी का रियल रिवॉर्ड क्या है। अब एक आखिरी और सबसे खूबसूरत बात, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा इनाम क्या है? पैसा, फेम, सक्सेस नहीं। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा इनाम है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप रोज उस चीज पर काम करते हैं जिसे आप टालना चाहते थे, जब आप खुद से की गई बातों को निभाते हो, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। आप खुद से नजर मिला पाते हो। आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको खुद पर भरोसा होने लगता है। और यही वो चीज है जो किसी भी मोटिवेशन, किसी भी बुक या कोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। कंसिस्टेंसी आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं देती, कंसिस्टेंसी आपको खुद से मिलवाती है। अब आप इस मुकाम पर हो जहां आप समझ गए हो कि कंसिस्टेंसी कोई जादू नहीं है। ना ये एक दिन में आती है, ना ये हमेशा आसान होती है, लेकिन एक बार आपने इसे अपनाना सीख लिया तो ये आपकी जिंदगी की सबसे ताकतवर ताकत बन जाती है। भाग 16, 3C फ्रेमवर्क, कंसिस्टेंसी का ब्लूप्रिंट। इस किताब में एक आसान सा फ्रेमवर्क बताया गया है जिसे आप आज से ही लागू कर सकते हैं। इसे कहा गया है 3C फ्रेमवर्क और ये 3 शब्द हैं। 1, क्लैरिटी, स्पष्टता। 2, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। 3, कंट्रोल, नियंत्रण। 1, क्लैरिटी, जानो तुम क्यों कर रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है
और आप ये क्यों चाहते हैं। कोई भी काम अगर सिर्फ आदत या ट्रेंड की वजह से कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी नहीं टिकेगी। लेकिन अगर काम के पीछे एक इमोशनल रीजन है, एक जिंदा मकसद है, तो कंसिस्टेंसी खुद ब खुद आएगी। इसलिए हर दिन की शुरुआत क्लैरिटी से करो। लिखो, आज मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं। दूसरा वादा खुद से। हर हाल में वादा का मतलब है न मट्टर वाट एटीट्यूड। बारिश हो, नींद आए, मन न लगे, आप फिर भी उस काम को कर रहे हो। इस किताब में एक पावरफुल लाइन है, वादा शुरू होता है जहां आराम खत्म होता है। जब आप कंफर्ट जोन छोड़ते हो तब आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। 3, कंट्रोल। सिस्टम बनाकर डिस्ट्रैक्शंस पर जीत। कंट्रोल का मतलब है डिसिप्लिन विद डिजाइन। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो आपके कंट्रोल में हो। एक फिक्स्ड टाइम पर सोना, सोशल मीडिया का लिमिट, एक ऐसा कॉर्नर जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो, और सबसे जरूरी एक ट्रैकर जिसमें हर दिन की कंसिस्टेंसी को मार्क करो। जब आप इन तीनों को डेली प्रैक्टिस में लाते हो तब कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक बन जाती है। भाग 17, 3 मिनट प्रैक्टिस। आज से शुरू करें। अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी बातें हैं, मैं कहां से शुरू करूं, तो आपके लिए एक सिंपल तरीका है। 3 मिनट कंसिस्टेंसी रिचुअल। रोज दिन की शुरुआत या अंत में सिर्फ 3 मिनट के लिए ये 3 सवाल खुद से पूछिए। 1, आज मैं क्या जरूरी काम करना चाहता हूं। दूसरा, मेरा इसे करने का मकसद क्या है। 3, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं खुद को कैसे मजबूर करूंगा। ये छोटे सवाल आपके दिमाग को प्राइम कर देते हैं एक्शन के लिए। कंसिस्टेंसी कोई बड़ा काम नहीं, ये छोटे छोटे रिचुअल्स से बनती है। भाग 18, एक रियल लाइफ उदाहरण, छोटा लेकिन जबरदस्त। अब सुनिए एक असली कहानी। जेम्स क्लियर, जिनकी किताब एटॉमिक हैबिट्स दुनिया भर में बेस्ट सेलर रही है, उन्होंने खुद अपनी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह कंसिस्टेंसी को बताया। वो हर दिन 1% सुधार की बात करते हैं। उनका कहना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे फर्क पड़ता है कि क्या मैं आज भी अपनी आदत निभा रहा हूँ या नहीं। और यही वजह है कि उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। अगर आप बड़े परिणाम चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी को छोटा, मैनेजेबल और नॉन नेगोशिएबल बनाना होगा। भाग 19, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग सोचते हैं कि एक बार गोल सेट कर दिया तो सब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, गोल्स डिसाइड योर डायरेक्शन बट सिस्टम्स डिसाइड योर प्रोग्रेस। इसलिए किताब बार बार कहती है, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, नॉट जस्ट द आउटकम। जब आप प्रोसेस में लगाव पाल लेते हैं तो हर दिन बोरिंग नहीं, मीनिंगफुल बनता है। भाग 20, कंसिस्टेंसी और मेंटल पीस का गहरा रिश्ता। इस किताब में एक बहुत अनमोल बात कही गई है। एक अस्थिर इंसान कभी शांत नहीं रह सकता और एक कंसिस्टेंट इंसान को कभी बेचैनी नहीं होती। जब आप रोज वो कर रहे होते हैं जो आपके भीतर का सच है तो गिल्ट नहीं आता, पछतावा नहीं होता। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, और यही इनर पीस की असली कुंजी है। अब सोचिए, अगर आप अगले 30 दिन सिर्फ कंसिस्टेंसी पर फोकस करें, ना कि परफेक्ट होने पर या फास्ट होने पर, तो आपकी जिंदगी कहां हो सकती है। बस 30 दिन, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, हर दिन थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव। यही थोड़ा थोड़ा एक दिन सब कुछ बन जाता है। तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है। अगर आज की ये कहानी, ये सीख और ये कंसिस्टेंसी का मैप आपको थोड़ा भी छू गया हो तो एक छोटा कदम उठाइए। नीचे कमेंट करके बताइए आप कौन सा एक काम है जिसमें आप आज से कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी अकेले ना हो तो जुड़िए हमारे फेसबुक पेज से, जहां हर हफ्ते हम शेयर करते हैं ऐसी ही किताबों की एक्शनेबल इंसाइट्स, चैलेंजेस और ऐसी कम्युनिटी जो एक दूसरे को इंस्पायर करती है। और याद रखिए, हम हर रविवार, सोमवार और शुक्रवार शाम 5 बजे ऐसी ही गहराई भरी, मोटिवेशन से भरपूर किताबें लेकर आते हैं जो आपके सोचने, जीने और करने के तरीके को बदल सकती हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज नॉट जस्ट अ हैबिट,
इट्स योर सुपर पावर। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए कीप शोइंग अप, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज योर फ्यूचर इज बिल्ट वन कंसिस्टेंट डे एट अ टाइम।